नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। 2 दिन कबल हम लोग सीमांचल के कुछ MLAs के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और हम लोग ने एक लिखित ये आवेदन दिया जिसमें जो सुजापुरी समाज है सीमांचल का, कुछ 4 ज़िलों में जिनकी आबादी लगभग 2% बताई जा रही है, उसको रिजर्वेशन के सिलसिले में हमने मांग की और उनको बताया कि 2003 में हम लोग 3 उस समय के मंत्री ज़ाहिदुर रहमान साहब, महबूब अली कैसर साहब और मैं, हम तीनों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दी और मांग की कि जब तक हमारा रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। तो हम लोग आभारी हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हम लोग की पीड़ा समझी और हम लोग को रिजर्वेशन Annexure 2 में दिलवाया। लेकिन जो हकीकत ये है कि हमारी पिछड़ेपन और एजुकेशनल कमी की वजह से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो हमको तभी मिलेगा जब हमको बिहार राज्य में EBC का दर्जा मिले और केंद्र सरकार हम लोग को OBC के दर्जे मिला। जिस तरह हमारे बंगाल के ब्रेथरन्स को मिल रहा है, मतलब भाई बहनों को मिल रहा है, उसी तर्ज पे हम लोगों ने चिट्ठी दी है। हमारे साथ सचेतक महोदय कोचा धामन के माननीय MLA थे, उसके अलावा किशनगंज के MLA साहब थे, उसके अलावा ठाकुरगंज के MLA साहब थे, बहादुरगंज के MLA साहब थे, उसके बाद बैसी के MLA करके हम लोगों ने दी है और साइन कॉपी हम चाहेंगे कि आप लोग को हम दे दें ताकि आप लोग की जानकारी में रहे। और उन्होंने अपने आप सचिव को बुला के हमने याद भी दिलाया कि जब कृषि कॉलेज का शिलान्यास रखा जा रहा था तब भी हम लोगों ने ये मांग उठाई थी, हमने स्पीच में भी अपने बात रखी थी और फिर तब भी उन्होंने कहा कि हम इसको सीरियसली देखेंगे और कोशिश करेंगे और वही चीज़ हम लोगों ने दोहराया। बीच में कई बार हमने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन ये पहला मौका था कि सभी हम लोग जो चुने हुए लोग हैं, लगभग सभी हम लोग मिल के उनको ये आवेदन दिया, जिसका कॉपी मैं आपको दे देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, जिसमें 2% से कम बताया जा रहा है सुजापुरी, लेकिन हकीकत में हमारी जो आबादी है लगभग 3.5% से ज़्यादा ही है। क्योंकि आप गौर करेंगे कि कईयों का अभी भी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, कई लोग अपने आप को शेख लिखते हैं या और कुछ लिखते हैं, लेकिन हम लोग हैं सुजापुरी है, जिसको बंगाल में नाशिया शेख कहा जाता है। और अगर आप गैजेट्री देखेंगे, गैजेट, उसमें साफ लिखा गया है कि हम लोग एक विशेष शिक्षा जाति के लोग हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इस सीमांचल में जितने भी मुसलमान हैं लगभग सभी को EBC और सेंट्रल OBC में लिया गया है, सिर्फ सुजापुरी छोड़ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। और एक बार बिहार सरकार से हमें EBC का दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग सेंटर में भी इसका फाइल करेंगे। क्योंकि कई बार मैंने ये बात जब सेंटर में उठाई तो एक मरतबा हमें जवाब आया कि जब तक आपका Annexure 1 में स्टेट में नहीं होके वहाँ से प्रपोजल नहीं आएगा तब तक वो पहल नहीं कर पाएंगे। तो जो बुनियादी पहला कदम है उसको हम लोग को यहाँ बिहार सरकार से लेना है और हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर ज़रूर पहल करें। और साथ ही इस मौके पे हम वेलकम करना चाहते हैं नीतीश जी का ये फैसला जो उन्होंने प्रपोज़ किया है कि 65% रिजर्वेशन देने की बात की है OBC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड और SC ST को मिला के। इस पहल का हम लोग समर्थन करते हैं और साथ ही उन्होंने 10%
जो जनरल जाति जिसमें फॉरवर्ड भी हैं, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, उनको भी 10% देने की बात करी। तो कुल मिला के 75% ये इसको हम लोग वेलकम करते हैं। और साथ ही हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो अपने स्टेट्स जो हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम लोग वहाँ पे कास्ट सर्वे कराएंगे और उनका साफ मानना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतने हिस्सेदार। तो इसको हम लोग वेलकम करते हैं और इसको बुनियाद बना के जो पिछड़े लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हक दिलाने का हमने शुरू से ही काम किया है और उसको और हम लोग मजबूती देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और एक चिट्ठी दी है जिसमें कई पुलों का हमने मांग किया था उनसे, इसकी भी कॉपी मैं दे दूँगा। उसके अलावा मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात की। उनको 3 हमने चिट्ठियाँ अलग अलग सड़कों और पुलों के बारे में रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उस पर पहल करेंगे और उसमें से जितना हो सकता है वो तत्कालीन उस पर विचार करेंगे। आपसे शेयर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा में महिलाओं को लेकर अपना भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कहना? देखिए, मैंने एक चीज़ गौर किया है कि जब मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ, लोगों के बीच में और इलाके में रहता हूँ, तो कई चीज़ें हैं, कई ऐसा मौका होता है जब मैं कई दिनों तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, न्यूज़ नहीं देख पाता। अब पता नहीं किस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं। अगर इसकी जानकारी होगी, हम पहले जानकारी ले लें, उसके बाद ही हम इस पर कुछ। महिलाओं पर अवैध टिप्पणी का जनसंख्या को लेकर मुझे नहीं लगता इस तरह की बात हुई होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया इस तरह की कोई न्यूज़ जैसा मैंने कहा कि इलाके में रहने देश में विरोध पूरे देश में चल रहा है ये खबर, महिला इनकी विरोध। तो मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। छोटी बात आपकी पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, आप कर रहे नहीं पता। मैंने कहा ना, जब मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं न्यूज़ नहीं देखता। मुझे किशनगंज के लोगों ने चुन के भेजा है, तो किशनगंज के लोगों का काम मेरा पहला फर्ज है, उसके बाद दुनिया की चिंता करूँगा। मुख्यमंत्री के बयान का सब कुछ भी तो जानकारी होगा। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं देख लेता हूँ ऐसा। सर, मुख्यमंत्री का हाल ही में उनका कहना था इंडिया INDI गठबंधन में कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, ऐसा वो भी हालांकि मैंने नहीं सुना, लेकिन चूंकि आपने बयान बताया तो आप जान रहे हैं कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है और हमारा डायरेक्ट बीजेपी से टक्कर है। तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन हम लोग निपट लें पहले और जीत लें। हम तो कहें, हम उम्मीद करते हैं कि 5 स्टेट में हम लोग बहुत बहुमत से जीतेंगे। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार तैयार में है कि ये जो इंडिया का अलायंस फॉर्म हुआ है उस पर पहल हो और जल्दी से जल्दी पहल। सर, छठ महापर्व है, आपकी समीप जो है रमजान नदी आपके घर के ठीक सामने में नाले में तब्दील है, महिला क्या करेंगी छठ पर्व में? उस सिलसिले में हमने शायद चिट्ठी लिखी है, नहीं तो मेरे तरफ से चिट्ठी जाएगी DM साहब को भी और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं म्यूनसिपैलिटी के। और हाल में हम चेयरमैन साहब से भी 2 दिन कबल या 3 दिन कबल मिले थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि चाहे बिजली का मामला हो, शहर में सफाई का मामला हो और ख़ास करके रमज़ान नदी का मामला हो, इसको त्यौहार को देखते हुए इसमें हम लोग को पहल करने की ज़रूरत है ताकि हमारा त्यौहार ठीक से हमारे लोग मना सकें। लेकिन जहाँ तक रमज़ान नदी का मसला है, ये कई सालों से नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 साल, जब से मैं MLA बना हूँ 2000 में, तब से हमारी पहल रही है। असेंबली में भी कई मरतबा हमने उठाया, हमने कई मरतबा पार्लियामेंट में भी उठाया, कई मरतबा मिनिस्टर्स और जो NMGC के डायरेक्टर है उनसे भी वार्तालाप की, लिख के दिया, मिल के बताया और उसमें कुछ पहल भी हुआ। सीवरेज प्लांट का भी और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमने लिखा।
लेकिन अभी तक जो एनक्रोचमेंट है उस पर जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी तरफ से अभी तक कोई पहल ठीक से नहीं हो पाई है। एक बार एनक्रोचमेंट हट जाएगा तो सफाई भी हम लोग वार्ड फुटिंग पे इसको लेना चाहेंगे। सरकार आपकी है सर, तो ऐसे में क्यों कमजोर हो रहे हैं जिला प्रशासन? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सरकार हमारी है तो चुटकी में काम हो जाएगा। बरसों से यहाँ पे एनक्रोचमेंट में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। अब गरीब को आप अचानक हटा दीजिएगा, उसका दूसरा व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तो ये तो हम नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि भाई जो गरीब हैं, जो मजबूरी में अपना घर बनाए हैं नदी किनारे और नदी पे, तो उनको कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कराया जाए, उसके बाद ही हम लोग उस पर पहल करेंगे। तो इस पे हम लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग का भी सहयोग रहे, जैसा अभी आपने सवाल करके सहयोग किया, और ये सहयोग चलता रहे। और ये रमज़ान नदी को अगर हम लोग बचा पाएँ और इसको बेहतर बना पाएँ तो हम सबों के लिए बेहतर होगा। बहुत छोटी वाला सुनना चाहेंगे सर? अभी नहीं सुना। बस वक्त करीब